Students, this video is for class 7th history. The first chapter is tracing changes through 1000 years. मतलब 1000 साल में बहुत सारे चेंजेस आए, हमें उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है. हमने क्लास 6 में हिस्ट्री में जितनी भी एंशियंट हिस्ट्री थी इंडिया की या फिर और वर्ल्ड की वो हमने पढ़ी. बट यहाँ क्लास 7th में हम लोग मिडिवल हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे जो कि लगभग 750 एडी से लेके और यहां से 1000 इयर्स तो 1750 तक की हिस्ट्री को हम आज इस चैप्टर में देखेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. तो जैसे कि ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू आउट द ईयर, मतलब कौन कौन से चेंजेस आए हमारे कल्चर में, चेंजेस आए हमने रिवॉल्यूशन किया, बहुत सी चीज बदलाव आया हमारे अंदर. ठीक है, वो क्या क्या चेंजेस थे वही हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ठीक है ना, कि हुआ क्या. तो हम जब भी अपना बुक खोलेंगे सबसे पहले, तो बुक में सबसे पहले हमें एक डायग्राम दिखेगा, एक मैप इंडिया का, जो कि कुछ इस प्रकार का है. ठीक है, और वहां पे श्रीलंका को काफी बड़ा दिखाया गया है और कुछ इस तरीके का इंडिया का मैप है. यहां पे बहुत सारे सिटीज और जगह के नाम लिखे हुए हैं जो कि अरबिक में है. किस लैंग्वेज में है? अरबिक में है. ठीक है, और एक जैसे ही सेकंड पिक हम देखेंगे एक और, तो वो इंडिया का कुछ इस प्रकार का पिक है, तो जो कि अभी के मॉडर्न टाइम के हिसाब से बिल्कुल हमें सही लग रहा है. ठीक है ना, तो ये रिवॉल्यूशन. अब देखते हैं कि ये पिक जो है हमारा, ये पिक 1154 में बनाया गया था. 1154 में इस मैप को बनाया गया था. ठीक है, इस मैप को बनाया था अल इद्रिस ने इस मैप को 1154 में बनाया था. तो उस समय जो मैप बनाने की जो विधि थी वो शायद उतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी. ठीक है, इसलिए हमें एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा पा रहे थे किसी चीज का कि कौन सा मैप कब बनाया था. और ये जो मैप था ये बनाया गया है 1750 में. ठीक है, जो कि जियोग्राफर थे, एक जियोग्राफर थे, उन्होंने बनाया था इस मैप को. ठीक है, तो एक ऐसा मैप है, एक ऐसा मैप है. तो हमने देखा कि मैप में भी रिवॉल्यूशन हुआ टाइम टू टाइम. ये मैप 1154 में मैप बनाने की जो विधि थी वही विधि 750 में आने के बाद चेंज हो गई. थोड़ा और उसमें मॉडिफिकेशन आया, हमें और जगहों के बारे में क्लियरिटी आई कि कौन सा जगह किस जगह पर है, एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज किस प्रकार से है. ठीक है ना, और यूरोपियन सेलर्स जो थे ना, जो ट्रेड करते थे इंडिया के साथ, वो इसी मैप का यूज करते थे समुद्र में रास्ता ढूंढने के लिए. और ये मैप्स जो थे ना वो बहुत चीजों को डिनोट करते थे, जैसे पॉलिटिकल कंडीशन, दूसरा हमारे पास सोशल कंडीशन, हाँ, तो हम बोल रहे थे ये मैप जो थे पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस को डिनोट करते थे. अब हम आगे देखते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर. अब हमें जानना है कि जो मैप्स बनाते थे उन्हें हम लोग क्या बोलते थे. सबके पास पता होगा कि हम लोग जो मैप जो कुछ लिखता है उसे राइटर बोलते हैं. अगर कुछ और कोई डांस कर रहा है तो वो डांसर है, कोई गाना गा रहा है तो वो सिंगर है. तो आखिर जो मैप बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं कार्टोग्राफर. क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर. CARTOGRAPHER, कार्टोग्राफर जो होते हैं हु मेक द मैप, जो कि मैप्स को बनाते हैं. ठीक है, ये आपका एक मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है कि हु इज कार्टोग्राफर्स. कार्टोग्राफर कौन होते हैं? जो कि मैप को बनाते हैं. ठीक है, अब कार्टोग्राफर्स के ही बनाए हुए मैप को ना फॉरेनर्स, जो सेलर्स होते थे, जो समुद्र से व्यापार करते थे, वो इन्हीं के बनाए हुए मैप्स को फॉलो करते थे, क्योंकि एक एक डायरेक्शन, एक एक चीज को फॉलो करते थे. और कार्टोग्राफर्स का जो राइज हुआ था वो एक्चुअली 1500 के बाद शुरू हुआ था, कि एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ कि किस कंट्री में कितना, मतलब उसका ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, अगर ये एरिया इसका इतना है, अगर हम इस कंट्री में है, यहां पे हैं, तो इस कंट्री से इस कंट्री जाने के लिए हमें कौन सा सबसे सटीक वे चाहिए होगा। ठीक है, तो एक एक चीज के मेजरमेंट के साथ
कार्टोग्राफर्स जो हुआ करते थे वो मैप्स को बनाया करते थे, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि हिस्टोरियंस जो हुआ करते थे, हिस्टोरियंस जानते हैं कौन है, जो कि हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं या फिर जो लिखते हैं, ठीक है। तो हिस्टोरियंस जो थे, हिस्टोरियंस इस मैप को ना एक या मैप को या इस कंटेक्स्ट को या टेक्स्ट को या डॉक्यूमेंट्स को ना वो बहुत अलग अलग नजरिए से देखते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि उस टाइम का सिचुएशन क्या होगा, उस टाइम का कंडीशन क्या होगा, उसके हिसाब से उस मैप को वो रीड करते हैं। कोई भी किसी भी चीज को, हिस्टोरियंस तो बहुत चीजों को रीड करते हैं, मैप को, कंटेक्स्ट, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो हिस्टोरियंस इन सब चीजों को जब रीड करते थे तो ये उस जगह के पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन को मेजर करके करते थे कि उस समय का सोशल कंडीशन क्या था, उस समय किस लैंग्वेज को यूज किया जा रहा था, उस समय की टर्मिनोलॉजीज क्या क्या थी, उस समय किस प्रकार से काम होता था, किस तरीके के लोग रहते थे। इन सब चीजों को लोग मेजर करके फिर हिस्टोरियंस जो है वो मैप, कंटेक्स्ट, टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते थे, ठीक है ना। क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहता था। टाइम टू टाइम कैसे चेंज होता था कि क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि लैंग्वेज भी जो है ना वो टाइम टू टाइम चेंज। अब मान लो राजा महाराजा लोग हैं, ठीक है, तो उनका एक रीजन होगा, एक राजा का एक रीजन होगा ना, इस रीजन तक उसका व्यवहार होगा, लेकिन कुछ समय के बाद वो रीजन कम भी हो सकता है या तो वो रीजन बढ़ भी सकता है। तो यही चीज है ना कि वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता था हर एक चीज। लैंग्वेजेस चेंज होते थे, करेंसीज चेंज होते थे, ठीक है। तो हम लोग मेनली हिस्टोरिकल्स जानते थे ना कि टाइम टू टाइम जो है ना कंटेक्स्ट भी चेंज होते रहता था। कंटेक्स्ट क्या होता है? तो कंटेक्स्ट किसी भी चीज को करने की विधि, अगर कोई चीज हम लिख रहे हैं तो उसको लिखने की विधि, किस भाषा में हम लिख रहे हैं, किसी कार्य को कर रहे हैं तो उस कार्य को करने की विधि। अगर हम